Hello student, this is Mohammad Sohail and you are watching me on YouTube. Today I will discuss one of the important topics and this topic consists of many small topics. आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है। ये सब टॉपिक्स को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए हम क्या किए हैं आज के इस वीडियो में इस छोटे छोटे टॉपिक को आपको समझाने की मैंने बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करूंगा, ताकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और एग्ज़ाम में एक मार्क्स के लिए पूछी जाती है। तो मैंने उसी के तौर पे आप लोग को जस्ट कंसेप्ट देने के लिए कि क्या होता है ये समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने आपको तैयार किया है ये लेक्चर्स को। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस बच्चे आप लोग अच्छे से ध्यान दे के सुने और अच्छे से समझने की कोशिश करें। बहुत आसान टर्म्स है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड नेट म्युनिसिपल वैल्यू। अब ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है एंड नेट म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे राज्य होते हैं जिन्हें हम लोग KMDC कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मतलब कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। बच्चों, ये ऐसे राज्य है या स्टेट है जहाँ पे हमें म्युनिसिपल टैक्स में कुछ डिडक्शंस 10% या फिर कुछ डिडक्शन दिए जाते हैं। तो ऐसे राज्य में जब भी हम लोग म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो वो नेट म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर डिटरमाइन किया जाता है। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है बच्चे, किसी भी प्रॉपर्टी का, है ना, वो वैल्यू को जो डिटरमाइन किया म्युनिसिपल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, और ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है बच्चों, ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये जो कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई है, इसे हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं। इस सिटी को छोड़कर किसी और सिटीज़ का अगर हम लोग उसका जो हम लोग टैक्स निकालते हैं बच्चों, उसके टैक्स हम लोग ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया बच्चों। अगर वो KMDC है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंगली उनका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। अगर वो नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मतलब कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई को छोड़कर है, तो उनका नॉर्मली ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किए जाते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग आगे आते हैं फेयर रेंट। बच्चे, फेयर रेंट क्या होता है, ये सवाल बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर जब हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर को डील करते हैं तो हम लोग से पूछा जाता है कि बच्चे सर फेयर रेंट क्या होता है। क्योंकि बच्चे फेयर रेंट मैंने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में यहाँ पे लिख दिया है, रेंट फेच बाय ए सिमिलर प्रॉपर्टी इन ए सिमिलर लोकेलिटी इज़ नोन एज फेयर रेंट। मतलब एक जगह पे दो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, तो समझ में आया ना। तो फेयर रेंट मतलब कोई भी प्रॉपर्टी का जो एक प्रॉपर्टी का भाड़ा है, मान लीजिए 5,000 रुपया, अब वहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है जिसका जो ईमानदारी से वो रेंट ले रहा है वो क्या है, वो 3,000 रुपया, तो उसका फेयर रेंट क्या हुआ। अगर एक जो प्रॉपर्टी है उसके सिमिलर प्रॉपर्टी कितना रेंज फेच कर रहा है या ले रहा है, सब लोग क्या कहते हैं, फेयर रेंट कहते हैं। तो फेयर रेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको एग्जाम में हमेशा ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड रेट, ये क्या होता है, देखिए हर जगह पे ना कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। जैसे हम लोग कोलकाता में रहते हैं तो यहाँ पे क्या है, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना, सिल्लीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अपना बोर्ड होता है जो क्या करते हैं, जो रेंट डिटरमाइन करती है। तो ये रेंट कंट्रोल एक्ट, देखिए, तो द वैल्यू विच इज़ डिटरमाइंड बाय, जो रेंट कंट्रोल एक्ट जो वैल्यू डिटरमाइन करती है, जो वैल्यू रेंट कंट्रोल एक्ट डिटरमाइन करती है, गवर्नमेंट की बॉडीज़ होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड रेंट। कभी भी आपका रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद एनुअल रेंट। बच्चों, एनुअल रेंट क्या होता है, वही जो साल भर हम लोग पे करते हैं टेनेंट जो है SSC को, या फिर टेनेंट जो है लैंड होल्डर को या लैंड ओनर को जो पैसा देता है, उसे हम लोग एनुअल रेंट कहते हैं, मतलब साल का, एक साल का रेंट। तो समझ में आया बच्चों फेयर रेंट क्या होता है। फिर से एक बार बता दूं, फेयर रेंट का मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी जो सिमिलर लोकेलिटी में वो जितना रेंट लेता है उसे हम लोग फेयर रेंट कहते हैं। स्टैंडर्ड रेंट जो रेंट कंट्रोल एक्ट डिटरमाइन करता है बच्चों, और एनुअल रेंट जो साल भर जो हम लोग इन द फॉर्म ऑफ मनी रिसीव करते हैं उसे हम लोग एनुअल रेंट कहते हैं। तो बच्चों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। आई होप आप सबों को समझ में आया होगा। प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करें, घर पे रहें, सेफ रहें, सावधान रहें। धन्यवाद, थैंक यू।